Hello everyone, welcome to my channel Chemistry Simplified. In this video, I am sharing some tips for those students who are preparing for NEET जो क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं NEET 2025 और 2026 के लिए उनके लिए कुछ टिप्स हैं जो उनकी मदद करेंगे NEET की तैयारी में। तो सबसे पहले जो है Start early. Start your preparation from class 11th. Don't waste your time in waiting for class 12th कि मैं class 12th में जाके preparation कर लूँगा, अभी बहुत टाइम है. Don't waste your time क्योंकि नीट में क्या होता है कि क्लास 11th का जो सिलेबस है और 12th का दोनों आते हैं और आपको ज़रूरत होती है कि आप सब कुछ जो आपके टॉपिक्स हैं उनके कंसेप्ट क्लियर कर लें. ठीक है, थोरोली पढ़ना होता है तो उसके लिए टाइम चाहिए होता है और प्रैक्टिस भी करनी होती है. तो साथ साथ में तैयारी शुरू कर दो. अगर आप क्लास 11th में हो तो अभी से अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दो. ठीक है, NCERT बुक्स को फॉलो करो. स्टडी फ्रॉम NCERT क्लास 11 एंड 12 बुक्स. स्पेशली बायोलॉजी के लिए बायो का जो सिलेबस है वो NCERT बुक में जो जितना भी दिया है, ठीक है, दैट इज़ इनफ. और जो डायग्राम्स बुक में दिए होते हैं उनको अच्छे से देख लो, उनकी लेबलिंग अच्छे से याद कर लो कि क्या क्या है, कैसे बनाना है, क्या क्या पार्ट्स के क्या क्या नाम है. जो भी लेबलिंग होती है उसको भी अच्छे से देख लो. वही डायग्राम्स जो हैं वो एग्ज़ाम में आ सकते हैं सेम. तो जब आप पढ़ रहे होते हो उसके साथ साथ आप क्या करो, शॉर्ट नोट्स बना लो. जब आप रिवीजन करोगे ये शॉर्ट नोट्स जो हैं वो आपके काम आएंगे. ठीक है. नेक्स्ट है कंसेप्चुअल स्टडी. कंसेप्ट्स पे फोकस करो इंस्टेड ऑफ जस्ट रीडिंग पैराग्राफ्स. क्लियर योर कंसेप्ट्स फर्स्ट एंड देन ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. अगर आपको डेफिनेशंस है, कोई भी पार्ट है, पहले उसका कंसेप्ट समझो. आफ्टर दैट ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. बी कंसिस्टेंट विद योर स्टडीज़. मेक अ स्टडी शेड्यूल एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली. अपना टाइम टेबल बना लो पूरे दिन का. ठीक है, और उसके साथ कंसिस्टेंट रहो. चाहे थोड़ा कम कर लो लेकिन कंसिस्टेंट रहो ताकि आपकी जो प्रेपरेशंस हैं वो अच्छे से हों, एक फ़्लो बन जाए. ठीक है. देन प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. ट्राई टू प्रैक्टिस सैम्पल पेपर्स. सॉल्व MCQs जो आपकी बुक्स में दिए हैं, जो रेफरेंस बुक्स आपको स्कूल की तरफ से मिलते हैं, आप खुद लेते हो, उनमें MCQs दिए होते हैं. एक्सरसाइज में MCQs होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, उनकी प्रैक्टिस करो. और एक चीज़ याद रखो कि लिमिटेड टाइम में कवर करने की कोशिश करो. क्या होता है, आपको सब आता होता है, आपके कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं, आपसे क्वेश्चंस भी सॉल्व हो रहे होते हैं, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में जाते हो तो क्या होता है, वो टाइम लिमिटेड टाइम होने की वजह से आप स्ट्रेस में आ जाते हो. राइट. तो कोशिश करो कि आप जब प्रैक्टिस भी करो तब भी टाइम जो है वो लिमिटेड रखो. एग्ज़ाम में 180 क्वेश्चन आते हैं, 180 मिनट्स टाइम जो है 3 घंटे 3 आवर्स का होता है. राइट. तो कोशिश करो कि जब आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो लिमिटेड टाइम वहाँ पे. ठीक है. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ हेल्थ. टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ. प्रायोरिटाइज अ हेल्दी लाइफस्टाइल फॉर बेटर परफॉर्मेंस. जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं वो मेंटली स्ट्रेस में आ जाते हैं, जैसे उनके बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स होते हैं और साथ में आफ्टर 2 months दे हैव टू गिव, साथ में इनमें दे हैव टू गिव नीट. राइट. तो उसकी वजह से वो थोड़ा स्ट्रेस में आ जाते हैं कि हम नीट की तैयारी करें, कि हम क्लास 12th के बोर्ड्स की तैयारी करें. तो बोर्ड्स भी ज़रूरी है, नीट भी. अगर आप मान लो, एक सजेशन है कि आप कोई टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो बोर्ड के लिए. ठीक है. जब उसको प्रिपेयर किया, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप बोर्ड में कैसे आते हैं वैसे करोगे सॉल्व. साथ में उससे रिलेटेड 2-3 MCQs जो हैं, या 5, एटलीस्ट 5 MCQs जो हैं वो ट्राई करो सॉल्व करने की. राइट. तो इससे क्या होगा, आपकी दोनों प्रेपरेशंस जो हैं वो साथ साथ में चलती रहेंगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.